राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के महात्म्यों का 24वां अध्याय सुन रहे हैं। इस अध्याय में राजा बलि व इंद्र का युद्ध और इंद्र का उद्धत ऋषि की गर्भिणी स्त्री के साथ भोग करने वाला पूरा वर्णन आएगा। आइए 24वां अध्याय सुनते हैं। प्राचीन समय में एक बार राजा बलि व इंद्रदेव में घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्रदेव की जीत हुई। तब इंद्रदेव जीत के अभिमान के मद में धरती पर उद्धत ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उद्धत ऋषि की मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को सोते हुए देखकर इंद्रदेव काम के वशीभूत हो गए। ऋषि की पत्नी सोते हुए उस समय किसी अप्सरा के समान प्रतीत हो रही थी। उस समय आश्रम में उद्धत ऋषि नहीं थे। वे गंगा तट पर स्नान और पूजा करने के लिए गए हुए थे। तब मद व काम के नशे में चूर इंद्रदेव ने उद्धत मुनि की स्त्री से बलपूर्वक भोग किया। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब इंद्र ने खुद के वीर्य को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा तो इंद्रदेव को महान क्रोध आया। तब सारी बात जानकर कि गर्भस्थ शिशु ने योनि मार्ग को अपने पैरों से ढक दिया, जिससे मेरा वीर्य पृथ्वी पर गिर गया, तब इंद्रदेव ने गर्भस्थ बालक को अंधा पैदा होने का शाप दे दिया। उसी समय उद्धत मुनि के आश्रम में लौट आने की आहट जब इंद्रदेव ने सुनी तो उद्धत मुनि के शाप के भय से डरकर इंद्रदेव आश्रम से भागने लगे। इंद्रदेव को भागते हुए जब उद्धत मुनि के शिष्यों ने देखा तो वे सभी शिष्य इंद्रदेव के ऊपर हंसने लगे। तब वीर्य के पृथ्वी पर गिर जाने व ऋषि शिष्यों को इंद्रदेव पर हंसने से इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझा। तब इंद्रदेव लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छुप गए और वहां पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। जब इंद्रदेव मेरु पर्वत की कंदराओं में अपने पाप दोष से छिपे हुए थे, इस बात का पता राजा बलि को अपने गुप्तचरों से लगा तो राजा बलि ने अपनी सेना को लेकर अमरावतीपुरी पर आक्रमण कर दिया और इंद्रपुरी को हथिया लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। और राजा बलि अपने दैत्यों के साथ इंद्रपुरी में सुख भोगने लगा। तब अग्नि आदि सभी देवता दैत्यों से दुखी होकर गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे और सारा वृतांत उनको सुनाया। तब सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा कि इंद्र के बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। राजा बलि ने हमें हमारे स्थान से निकाल दिया है। अब आप ही विचार कीजिए कि इंद्रदेव कहाँ चले गए। तब देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र के रसातल में बलि को जीतकर उद्धत ऋषि के आश्रम में जाना, ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना, वीर्य का पृथ्वी पर गिरना, ऋषि शिष्यों से अपमानित होना और फिर मेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छुपना और पश्चाताप की अग्नि में जलने वाला सारा वृतांत सभी देवताओं को सुनाया। तब सभी देवता गुरु बृहस्पति जी के साथ मेरु पर्वत की कंदराओं में पहुंचे। वहां इंद्रदेव अपनी पति शची के साथ मुंह छुपाए बैठे थे। तब सभी देवताओं ने इंद्रदेव की स्तुति करी। इंद्रदेव को देखकर सभी देवता उनके बल और वीर्य की प्रशंसा करने लगे ताकि इंद्रदेव को प्रसन्न किया जा सके। तब सभी देवता कहने लगे कि हे इंद्रदेव, हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना अमरावतीपुरी सूनी हो गई है। सारा वैभव
आपके साथ ही था। बिना आपके अमरावती पूरी वीरान है। हे देव, राजा बलि ने अमरावती पुरी पर आक्रमण करके उसे हथिया लिया है और सब देवताओं को अमरावती पुरी से खदेड़ दिया है। हे देव, अब आप चलकर उन दैत्यों से युद्ध कीजिए और इंद्रपुरी को वापस ले लीजिए। तब इंद्रदेव सब देवताओं से बोले कि हे देवताओं, पर स्त्री गमन का दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र, विद्या, शक्ति सब नष्ट हो गई है। कामदेव को धिक्कार है कि ऋषि पत्नी को देखकर मेरे अंदर काम का भाव जागृत हुआ और मैंने ऋषि पत्नी से भोग किया। इसी कारण मैं पश्चाताप की अग्नि में जला जा रहा हूँ और अपना मुंह छुपाकर यहाँ मेरु पर्वत की कंदराओं में पड़ा हूँ। इंद्र की बात सुनकर सभी देवताओं ने इंद्र को बल देने का विचार किया। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, बैसाख मास की अक्षय तृतीया सभी तिथियों में श्रेष्ठ है। हे इंद्र, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य बैसाख मास की अक्षय तृतीया को पवित्र तीर्थों में स्नान, जप, तप, दान करके अपने पूरे जीवन काल के पापों को धोते हैं और उनके ऐसा करने से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे इंद्र, अब इस पाप से मुक्त होने का एक ही उपाय है। तुम भी बैसाख मास की अक्षय तृतीया को गंगा नदी में स्नान, दान करो और वैशाख धर्म का पालन करो। यह वैशाख धर्म भक्ति मुक्ति को देने वाला है। इससे तुम्हारा बल, वीर्य, यश, मंत्र, विद्या, शक्ति पूर्ववत हो जाएगी और तुम्हारा ऋषि पत्नी के साथ किया गया भोग का दोष भी समाप्त हो जाएगा। तब बृहस्पति जी के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र ने सभी देवताओं के साथ गंगा तट पर जाकर बैसाख मास की अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान किया और वैशाख धर्म का पालन किया, जिससे इंद्र देव में पहले की ही भांति बल, वीर्य, यश, विद्या, शक्ति बढ़ गई और पर स्त्री गमन दोष भी समाप्त हो गया। तब पूर्ववत देवताओं से शोभा को इंद्रदेव प्राप्त हुए। तब इंद्रदेव ने पुनः राजा बलि से युद्ध किया और सभी दैत्यों को अमरावती पुरी से खदेड़ दिया और अपना वर्चस्व कायम कर लिया और पूरे मान सम्मान के साथ इंद्रपुरी में प्रवेश किया। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें बैसाख मास के स्नान की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। हे राजन, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए न फूलों की जरूरत है और न ही कीमती आभूषणों की। इस कथा को सुनने से तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। हे राजन, तुम इस कथा को चित्त लगाकर ध्यान से सुनो। हे राजन, एक बार मृत्युलोक में एक राजा और एक ज्ञानी महात्मा में इस बात की ठन गई कि कौन सच्चा विष्णु भक्त है। वो दोनों रोज विष्णु मंदिर में घंटों पूजा पाठ, हवन आदि किया करते थे। ज्ञानी महात्मा जी भगवान विष्णु का फूलों से अभिषेक करते थे तो राजा भगवान विष्णु का सोने, चांदी और हीरे मोती के आभूषणों से अभिषेक किया करते थे। राजा ने अपना सारा राजकोष भगवान विष्णु की पूजा में खर्च करने लगा। राजा ने प्रजा के सुख दुख की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। उसी नगर में एक बुढ़िया माई भी थी। वह हर साल वैशाख स्नान और व्रत पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसके पास विष्णु भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए न तो पैसे थे और न ही सोने चांदी के कीमती आभूषण थे। वो मात्र सुबह रोज उठती और स्नान करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करती थी। यही उसका नित्य का नियम था। वह राजा और महात्मा भी हर वैशाख मास में स्नान करते और विष्णु भगवान के मंदिर में बैठकर घंटों पूजा पाठ करते थे। जब उस नगरी के लोगों ने राजा और ज्ञानी महात्मा को
विष्णु भगवान की पूजा करते हुए देखा तो वे लोग भी अपने अपने तरीके से विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। पूरी नगरी ही वैशाख स्नान करती थी। बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान यह सब देख रहे थे। तब एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, मृत्यु लोक में एक राजा और एक महात्मा आपकी बहुत पूजा पाठ करते हैं, आपको उनको दर्शन देना चाहिए। तब विष्णु भगवान थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, ये लोग तो मात्र दिखावा करते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानी। माता लक्ष्मी ने जिद पकड़ ली। तब माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान ने अपना एक नया रूप धरा और उसी नगर के विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने कोड़ी वेश बनाया। उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, नाक बह रहा था, आंखों में कीड़ भरा हुआ था। शरीर में से कोड़ वाली जगह से रह रह कर खून रिस रहा था। भगवान विष्णु ने ऐसा रूप धरा कि जो भी इंसान उनकी तरफ देखता अपना मुंह मोड़ ले। जबकि माता लक्ष्मी ने एक सुंदर कोमल 16 साल की नव विवाहिता का रूप धरा और वे विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी उस मंदिर में भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। जो भी उन्हें देखता वे नाक मुंह सिकोड़कर मुंह पर रुमाल रखकर वहां से चले जाते। कोई कहता कि देखो कितनी सुंदर युवती है, परंतु इसका नसीब ही खराब है। एक बदसूरत कोढ़ी युवक इसका पति है। माता लक्ष्मी आने जाने वाले भक्तों से मदद की गुहार लगाने लगी और बोली कि कोई हमारी मदद कर दो, हमें कोई आसरा दे दो, खाने को रोटी दे दो। लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। जो भक्त दिखावा करते थे, जिन्हें बड़ा अभिमान था कि वे सबसे बड़े विष्णु भक्त हैं, उन्होंने भी उनकी तरफ नहीं देखा। हे राजन, वह राजा और वह ज्ञानी महात्मा भी विष्णु मंदिर में आए। उन्होंने भी कोड़ी वेश में भगवान विष्णु और सुंदर नवयुवती के वेश में माता लक्ष्मी को नहीं पहचाना। राजा और वह ज्ञानी महात्मा भी विष्णु मंदिर में आए, पूजा करी और विष्णु मंत्रों का जाप करते हुए वहां से निकल गए। वो राजा और वह ज्ञानी महात्मा जो अपने आप को सबसे बड़ा विष्णु भक्त कहते थे, उन्होंने भी उनको नहीं पहचाना। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तब हे राजन, उस मंदिर में वही बुजुर्ग महिला आई। उसने जब विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर एक सुंदर युवती और कोड़ी को देखा तो वह उनके पास आई और बैठ गई और कोड़ी के शरीर पर कोड़ वाली जगह पर हाथ से अपनी मालिश करते हुए बोली कि बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तब माता लक्ष्मी जो सुंदर युवती के वेश में थी, वो बोली कि हे माँ जी, मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरे पति हैं। हम दूसरे गांव से यहाँ आए हैं। हमारे घर वालों ने हमारा तिरस्कार करके हमें घर से निकाल दिया। यहाँ आसरा मांगने आए थे। माँ जी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? हम आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब वह बुजुर्ग महिला उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर आई और उन्हें खाने के लिए दही और चावल दिया और बोली कि बेटी, तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो तुम यहाँ रहो, मेरा कोई नहीं है, तुम मेरी बेटी के समान हो। हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति की सेवा करेंगे। मैं रोज विष्णु मंदिर में जाकर चरणामृत लेकर आऊंगी और तुम्हारे पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाऊंगी। भगवान विष्णु ही तुम्हारे पति को जल्दी ठीक करेंगे। सुबह तड़के ही वह बुढ़िया माई उठी। वैशाख का महीना था। नहाई धोई और विष्णु मंदिर में गई और चरणामृत लेकर आई और भगवान विष्णु जो कोड़ी वेश में थे, उनके कोढ़ वाली जगह पर वह बुढ़िया माई चरणामृत लगाने लगी तो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। हे राजन, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपना साक्षात रूप प्रकट कर दिया और बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई देखते ही आश्चर्यचकित हो गई और वह उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई को पूरी बात बताई और कहा कि हे बुढ़िया माई, हमने यह रूप इसलिए धरा क्योंकि हम यहाँ पृथ्वी पर विष्णु भक्तों की परीक्षा लेने आए थे। लेकिन बुढ़िया माई, आपसे बड़ा भक्त हमें कोई नहीं मिला। हम दोनों तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम कोई वर मांगो।
तब बुढ़िया माई बोली कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी जी, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा बैसाख स्नान सफल हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपने साथ बैकुंठ में ले चलिए, मेरी यही आखिरी इच्छा है। तभी वहां एक देव विमान आया, उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और वह बुढ़िया माई जो कि अब सुंदर देह धारण कर चुकी थी, उस विमान में बैठकर वे जाने लगे। जब वह विमान विष्णु मंदिर के सामने से गुजरा तो वहां भक्तों ने उन्हें जाते हुए देखा। वे सभी पछता रहे थे कि उन्हें यह सुख नहीं मिला। तब उस नगरी के राजा के महल के सामने से जब वह विमान निकला तो उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने पूरी उम्र विष्णु भगवान की पूजा करी, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरे सामने भगवान विष्णु कोढ़ी वेश में और माता लक्ष्मी एक सुंदर नवयुवती के वेश में थी, मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। मेरा सारा पूजा करना सब व्यर्थ हो गया और वह पछताने लगा। तब उसने अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंपा और वह हमेशा हमेशा के लिए जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। जब वह विमान साधु महात्मा के आश्रम के सामने से गुजरा तो उस साधु महात्मा को भी बड़ा पछतावा हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पूजा में ही, मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए मेरे सामने खुद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आए और मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। तब वह ज्ञानी महात्मा भी वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उस ज्ञानी महात्मा ने भी अन्न जल सब त्याग दिया। हे राजन, यह मैंने तुम्हें वैशाख स्नान की एक पवित्र कथा सुनाई। भगवान विष्णु को दिखावा पसंद नहीं, मात्र सच्चे मन, सच्ची लगन और श्रद्धा से कोई वैशाख स्नान करके भगवान विष्णु के पूरे महीने मंदिर में जाकर दर्शन कर लेने मात्र से ही उस व्यक्ति को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। उसे पूरे वैशाख मास का स्नान करने का फल मिल जाता है, जो कि उस बुढ़िया माई को मिला। हे राजन, मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उस मनुष्य को सभी सुख प्राप्त होते हैं। कथा को सुनने के बाद राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से बोले कि हे ऋषिवर, आज मैं धन्य हो गया। आज आपके मुखारविंद से वैशाख मास के स्नान की कथा सुनने के बाद मेरा जीवन सफल हो गया। आपका मेरे महल में आकर वैशाख मास के कथा का श्रवण कराना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और आज मैं धन्य हो गया। इस तरह आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।